सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई आईसीएसई कक्षा 12वीं की परीक्षा रद्द करने को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कक्षा 12वीं के लिए सीबीएसई आईसीएसई मूल्यांकन नीति को बरकरार रखा है। कोर्ट ने कहा कि बोर्ड ने व्यापक जनहित में परीक्षा नहीं आयोजित करने का फैसला लिया है। यूजीसी इसके लिए उचित आदेश जारी करेगा कि बोर्ड परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को प्रवेश लेने की परीक्षाओं का आयोजन किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें सुझाव दिया गया था कि शुरू में ही छात्रों को लिखित परीक्षा या आंतरिक मूल्यांकन में से एक को चुनने का अवसर दिया जाए। लिखित परीक्षा और आंतरिक मूल्यांकन का रिजल्ट एक साथ घोषित हो, हम इस सुझाव को स्वीकार नहीं कर सकते। ये अनिश्चितता की स्थिति पैदा करेगा। 31 जुलाई के आंतरिक मूल्यांकन का रिजल्ट आने के बाद असंतुष्ट होने की स्थिति में छात्र लिखित परीक्षा में बैठ सकते हैं। कोर्ट ने इस सुझाव को खारिज भी कर दिया कि चूंकि दूसरे संस्थान लिखित परीक्षा आयोजित कर रहे हैं तो सीबीएसई को भी करनी चाहिए। आईसीएसई बोर्ड ने व्यापक जनहित में परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया है। स्टूडेंट्स और पेरेंट्स की ओर से वरिष्ठ वकील विकास सिंह ने कहा कि अब कोरोना संक्रमण के मामले कम हो गए हैं, ऐसे में फिजिकल एग्जाम जरूर कराए जाने चाहिए। उन्होंने तर्क दिया कि एक सीनियर मैथ्स टीचर भी आईसीएसई और सीबीएसई 12वीं का मूल्यांकन फॉर्मूला नहीं समझ पा रहे हैं, तो स्टूडेंट्स कैसे समझेंगे। मेरे ख्याल से दोनों बोर्ड की एक तरफा परीक्षा रद्द करने के बजाय ये फैसला स्कूलों और छात्रों पर छोड़ देना चाहिए कि वो फिजिकल एग्जाम में पेश होना चाहते हैं या नहीं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि याचिका बोर्ड परीक्षा के मूल्यांकन के तरीकों को चुनौती देने वाली है। इस याचिका को परीक्षा रद्द करने की मांग वाली याचिका के साथ नहीं सुना जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि हम शैक्षिक मानकों के लिए भी चिंतित है। यदि परीक्षा कराए जाने की वजह से छात्रों को कोई खतरा होता है तो क्या आप जिम्मेदारी लेने को तैयार है। कोर्ट ने कहा कि 12वीं बोर्ड की परीक्षा को रद्द करने के लिए छात्रों ने हमसे संपर्क किया। उन्होंने कहा कि वे मानसिक रूप से तैयार नहीं थे। कोर्ट ने कहा कि 12वीं की परीक्षा रद्द करने के फैसले को किसी की व्यक्तिगत अवधारणा से नहीं तय किया जा सकता। ये बड़े जनहित में लिया गया फैसला था। हम प्रथम दृष्टया सरकार के इस फैसले से सहमत हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एम खानविलकर और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी की बेंच के समक्ष इस मामले की सुनवाई हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट।